अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें हम लोग तो ड्राइव तो चलाते रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल ड्राइव चलाने का आदेश हुआ है, जिसमें पूर्णिया जिला के इम्पोर्टेंट चौक चौराहों जैसे कि आर एन शाह चौक, हमारा ये फोर्ड कंपनी चौक, हमारा जो है लाइन बाज़ार, हमारा गायत्री क्या गिरजा चौक, ठीक है, इन सब चौकों पर जो है स्पेशल जो है हमारे टीम संयुक्त रूप से, यानी कि ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट विभाग के जो इन्फोर्समेंट पदाधिकारी हैं, जिन्हें जुर्माना करने की शक्ति प्रदत्त है, उन सभी के द्वारा प्लस जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो एसआई हैं या इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, प्लस उनके जो सिपाही हैं या जो भी हैं साथ में, ये संयुक्त रूप से हम लोग 15 दिनों का ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें बिना हेलमेट वाले लोग, बिना सीट बेल्ट वाले लोग, ठीक है, उनका हम लोग चालान काटेंगे, जो पूर्वतः भी हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग चालान काट देते हैं, लोग अच्छा एक कागज़ लिया उसको बस ऐसे फेंका पॉकेट में, कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उनको कुछ तो पनिशमेंट मिला नहीं, ठीक है, वो अपना निकल गए, ठीक है, काट लीजिए भाई जो काटना है। तो इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार जो है अगर उनको ऑन द स्पॉट जो है चालान का राशि भरना होगा, और नहीं तो गाड़ी हम लोग सीज करने जा रहे हैं। सीज करके हम लोग ट्रैफिक थाना या हम लोग का जो है बीएसआरटीसी का ग्राउंड है, उसमें हम लोग जमा कर देंगे गाड़ी, जब तक वो फाइन नहीं जमा करते हैं तब तक। तो इसलिए ये विशेष है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग चाहते हैं कि आम जन जो भी है वो आपके माध्यम से हम लोग की बातें जो है पहुँचे और जो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी तक यही होता आ रहा है कि भाई चलो फाइन ही में काट रहा है, क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा मिल रहा है। हाँ, जुर्माना की राशि जैसे हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपया तो है ही, ठीक है। उसी तरह जो है अन्य अगर जो है कोई ऑफेंसेस हैं, या जैसे डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो ज़रूरी कम से कम है, या इंश्योरेंस गाड़ी की फेल है, या उनका जो है इंश्योरेंस नहीं बनाया है, पॉल्यूशन नहीं बनाया है, ये समानतः हम लोग यही 3-4 चीज़ जो है टू व्हीलर में चेक करते हैं। तो इसमें जो है अगर वाहन वो घर से निकल रहे हैं तो इन सब कागजातों को या इन कागजातों को अपडेट कर लें, अगर नहीं किए कल भर का समय है, परसों से हम लोग शुरू हो जाएंगे। नंबर प्लेट जो रीडर मशीन है, कैमरा, वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो अगले 2 से 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली उनका चालान कटेगा। तो जाहिर सी बात है, उससे पहले बेहतर है कि हर कोई पिलियन राइडर भी जो है वो पहने। अभी जैसे हम लोग की जो मुख्य समस्या ये है कि शहर में वाहन चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इन प्रमुख चौराहों पे अगर वाहन चेकिंग निरंतर होगा, जैसे कि लाइन बाजार हो गया आपका, फोर्ड कंपनी चौक है, गिरजा चौक है और आर एन शाह चौक, तो इससे मुख्य रूप से हम लोग को ये क्राइम पर्सपेक्टिव से भी हेल्प मिलेगा। दूसरी बात ये है कि वैसे लोग जो आते हैं किन्हीं दूसरे का बाइक लेकर आते हैं, वो चालान तो कटवा लेते हैं, उनके विरुद्ध शमन की कार्रवाई कर दी जाती है, परंतु वाहन स्वामी को पता नहीं होता है। तो हम लोग का उद्देश्य ये भी है कि उनके वाहन को डिटेन किया जाए, ताकि वो आए उनके परिजन, और वो जब यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके वाहन के विरुद्ध पूर्व से चालान निर्गत है, या फिर फलाने व्यक्ति की गलती के कारण उनके वाहन के विरुद्ध चालान निर्गत किया जा रहा है। तो उनके डॉक्यूमेंटेशन भी चेक होगा, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत सारे वाहन का नहीं रहता है, या फिर फिटनेस एक्सपायर हो गया, 15 साल से ज़्यादा हो गया है, इसके अतिरिक्त आपका इंश्योरेंस नहीं है। तो हम लोग का ये मल्टीपर्पज़ मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर एक्सीडेंट कहीं होता है और आपका व्हीकल का अगर इंश्योरेंस है तो फ़ायदा होता है, आपके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा ज़्यादा। अगर गलती आपसे हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो ही गया, तब भी आपको वित्तीय भार नहीं आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी खर्च वहन करेगी। तो ये सोसाइटी के लिए विन विन सिनारियो है, जिसमें हर किसी को फ़ायदा होना है। बस जो वायलेटर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, और मान लीजिए कि कोई वैसे व्यक्ति है जो आदतन है कि सेम प्रकार के ऑफेंसेस करते आ रहे हैं, सिग्नल जंप कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो उनके परिजन को बुलाया जाएगा, उनके वाहन को रोका जाएगा, वो आएंगे और नहीं पहनने का कारण बताएंगे, क्यों बार बार इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद उनके